यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। ऐसे तो ओपनिंग मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये लगभग मार्केट फ्लैट ही ओपनिंग करने का कोशिश किया था, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों। पर ये ओपनिंग के साथ जो इतना अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया, तो वेट करना पड़ा। वेट करते करते मैं देख रहा हूँ 26,000 का भी ब्रेकआउट हो चुका है, और बैंक निफ्टी तो अपना 59,000 का ब्रेकआउट और इवन कल का हाई का भी ब्रेकआउट कर चुका है। तो अब ये वन साइड भाग रहा है। अब तो खाली एक लेवल बचा, वो है खुद का ऑल टाइम हाई। ये 59,440 के आसपास, और एक है 59,500 के आसपास। तो अब यहाँ पर और कोई सवाल पैदा नहीं होता। यहाँ पर अब ये या तो ऑल टाइम हाई बनाएगा, दो में से एक ही बात है। देखो, या तो ये ऑल टाइम हाई बनाएगा, या यहीं से कहीं से ये गिरेगा। और गिरने का कारण मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी जैसे 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी जैसे अपना, ध्यान से देखोगे कल का हाई वगैरह ब्रेक कर दिया है। तो हाई वगैरह ब्रेक करने के बाद कौन आएगा? बायर आएंगे मेरे हिसाब से। फ्रेश अभी ये जो चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट में देखो, कंटिन्यू ही ग्रीन कैंडल बड़ा बड़ा बन रहा है। तो अभी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो, बाकी मैं हो सकता हूँ गलत होऊंगा, पर मेरे हिसाब से अभी फ्रेश बायर आ रहे होंगे। 59,000 से सपोर्ट ले रहा है, कुछ ना कुछ दोबारा बायर आ रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे। और निफ्टी भी जो 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बायर आ रहे होंगे। पर निफ्टी देखोगे अपना कल का डे हाई ब्रेकआउट नहीं किया है, और बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट करा दिए हैं। तो एक तरह से ट्रैप भी हो सकता है। तो हम लोग तो अभी तक कोई पोजीशन नहीं बना है, वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का प्लान तो सेलिंग का था। पर ऐसा सिनेरियो में नहीं जहां पर मार्केट ऐसे वन साइड भाग जाता है, तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। कुछ हम लोग का 59,330 के आसपास जो रेजिस्टेंस है, वहां पर अगर मिल गया तो हम लोग सेलिंग का प्लान बनाएंगे। सेलिंग रिस्की होगा, पर मैं अब वो चढ़ता ट्रेन में नहीं बैठने वाला, क्योंकि यहाँ से अब जो भी कॉल बाय करेगा मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है। और ये मेरे हिसाब से बाइंग यहाँ पर ज्यादा रिस्की है एज कम्पेयर टू सेलिंग। तो यहाँ पर जो कि कंटिन्यू बायर आ रहे हैं, तो हम लोग सेलिंग साइड जा सकते हैं। तो और अभी नहीं, अभी तो मार्केट 3-4 कैंडल बना दिया, तो हम लोग को प्राइस वैसे भी नहीं मिलने वाला, बहुत खराब प्राइस मिलेगा, क्योंकि हम लोग का रेजिस्टेंस और थोड़ा सा ही ऊपर है। क्योंकि अगर हम लोग का रेजिस्टेंस के आसपास चला गया, तो क्या होगा, हम लोग को वैसे ही थोड़ा बहुत लॉस नजर आने लग जाएगा, क्योंकि ये अच्छा रेजिस्टेंस है जो मैं यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ 59,330 के आसपास। बाकी मार्केट लेगा ना नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब मैं बोल रहा हूँ ना, ये इतना अच्छा कैंडल बना रहा है, या तो ये ऑल टाइम हाई बनाएगा, या यहीं से कहीं से ये गिरेगा, क्योंकि ब्रेकआउट वगैरह कर दिया है हाई का। निफ्टी होल्ड कर रहा है अपना, कल का हाई के नीचे होल्ड कर रहा है। तो बायर आ रहे होंगे, आई होप ऐसा ही हो। और थोड़ा वेट करते हैं, मार्केट अगर और थोड़ा सा ऊपर गया तो हम लोग देखेंगे कैंडल देख के सेलिंग करने का। अभी भी मेरा प्लान सेलिंग का ही है, फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। पर अब हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि अब मार्केट और थोड़ा सा ब्रेकआउट वगैरह करते हैं। अपना रेजिस्टेंस आसपास है, पर ये रेजिस्टेंस लेगा ना नहीं, इसका मेरे को अभी भी गारंटी नहीं है। और एक चीज भी है, हम लोग यहाँ पर अब बाइंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड से मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है। अब बाइंग का मोमेंटम तो हम लोग मिस करती हैं, तो अब सीधा हम लोग सेलिंग ही कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है हम लोग के पास। दूसरा हम लोग पोजीशन बनाएंगे 59,400 का परचेस कर लेते हैं। 400 का भी पुट हम लोग 1505 क्वांटिटी बाय मार लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस सबसे पोजीशन में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा रिस्की है, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, कंटिन्यू अपसाइड भाग भी सकता है, ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। पर मेरे हिसाब से फ्रेश बायर वगैरह आ रहे होंगे यहाँ पर, और मार्केट उनको टारगेट कर सकता है। नहीं तो ये ऑल टाइम हाई बनाएगा, सिंपल बात है। ऑल टाइम हाई अगर बना देगा तो ठीक है, हम लोग अपना पोजीशन से एग्जिट कर देंगे, लॉस हम लोग उस हिसाब से ले लेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। तो देखे तो मार्केट कंटिन्यू ही भाग रहा है, और पोजीशन में अच्छा खासा लॉस नजर आने लग गया है। 1 लाख के आसपास ऑलरेडी हम लोग को नजर आ रहा है। अब ऑल टाइम हाई नजदीक है, 59,500 का लेवल भी नजदीक है। अगर ये रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं किया, कंटिन्यू ही भाग गया, तो हम लोग लॉस बुकिंग कर लेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर बायर वगैरह आ रहे हैं, तो मार्केट को रिट्रेसमेंट वगैरह करना चाहिए। पर अब ये कंटिन्यू ही ऐसे भाग रहा है, तो हम लोग और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये क्या नया ऑल टाइम हाई वगैरह बना सकता है। कहाँ तक ये जाएगा वो चीज का हम लोग को ठीक से खुद पता नहीं है, क्योंकि अभी एक कंटिन्यू रैली स्टार्ट किया है। तो रिट्रेसमेंट अगर जब तक ये नहीं करेगा, ये भागता रहेगा। रिट्रेसमेंट जैसे ही करेगा, तब जाके हम लोग को राहत मिलेगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट में दूसरे लोग यहाँ पर ज्यादा बाय करने की कोशिश करेंगे। पर ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट हल्का फुल्का किया तो था, अब ये दोबारा अच्छा कैंडल बनाने लग गया है, और पोजीशन में लॉस भी ठीक ठाक नजर आने लग गया है। तो
और कोई उपाय नहीं है, देखो भागते हुए ट्रेन में हम लोग वैसे भी नहीं चढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रिट्रेसमेंट का डर रहता है। क्योंकि ऐसा चार्ट में अगर तुम बाय करोगे और कंटिन्यू रैली में अगर बाय करोगे ना, ट्रैप होने का चांसेस बहुत ह्यूज रहता है क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऐसे कंटिन्यू भागता रहता है, दूसरे लोग का साइकोलॉजी रहता है, भाग रहा है, बाय कर लो, तो दूसरे लोग यहाँ पर बाय ही करेंगे। बाकी अगर ये चला भी जाए तो क्या कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। ट्रेड तो अब हम लोग को बना लिए हैं, जब बनाए थे तो हम लोग सोच समझ के बनाए थे, अब कोई उपाय नहीं। वेट करते हैं, आई होप मार्केट घूम जाए, वेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग अभी फिलहाल के लिए काम करेंगे, पोजीशन से एग्जिट करेंगे 81,000 के आसपास। अभी तो हम लोग को लॉस दिखा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को वेट करना पड़ेगा क्योंकि अब सस्टेन कर रहा है जी, यहाँ पर 59,440 के आसपास यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है। ये यहाँ पर शायद तक सेलर को इनवाइट अगर ये कर दिया तो यहाँ पर वही होगा, एक और ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि 59,500 तक का भी हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि वैसे भी अगर हम लोग को अभी डाउनसाइड का अगर हम लोग गिरावट देख रहे हैं तो बहुत ही बड़ा गिरावट आएगा। अगर गिरावट आएगा तो छोटा मोटा नहीं आएगा क्योंकि 0.5 और 0.6 सबका रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा, फिर उसके बाद दोबारा बाइंग साइड जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा जाके ही गिरेगा। तो बड़ा मोमेंटम डाउनसाइड का पेंडिंग है, तो थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। अभी हम लोग तुरंत ही पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पर एग्जिट किए क्योंकि ब्रेकआउट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास से ही रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसलिए हम लोग वेट किए। पोजीशन में लॉस तो अभी ठीक ठाक है, 81,000 के आसपास है, पर हम लोग और एक पोजीशन शायद तक बना सकते हैं, तो फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा था, हम लोग यहाँ पर इसलिए पोजीशन को एग्जिट किया, ये यहाँ पर अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई से क्या करा था, सेलर को बुला रहा था। अब ये क्या किया ना, उस सेलर को भी अभी एग्जिट करवा दिया क्योंकि ये ब्रेकआउट वगैरह कर दिया। अभी क्या करा, राउंड नंबर से रेजिस्टेंस ले रहा है, राउंड नंबर से भी वही कर रहा होगा मेरे हिसाब से, सेलर ही आ रहे होंगे। तो बायर तो वैसे भी आएगा, अभी ऑल टाइम हाई में वैसे भी यहाँ पर बायर आ रहे होंगे, उसके बाद 59,500 का भी जब ब्रेकआउट होगा बायर ही आएंगे। और इतना अच्छा मार्केट कैंडल बना बना के जा रहा है, यहाँ पर बायर ही आएंगे, सेलर नहीं आएंगे। तो अब ये क्या होगा ना, ब्रेकआउट के बाद सिर्फ वन साइड ट्रेडर आएंगे, वो है बायर, तो वहां पर घूमने का चांसेस रहता है। इसलिए मैं और एक बार ट्राई करूंगा सेलिंग का, और मेरा एसएल अभी तक बाकी है, इसलिए मैं ऐसे नहीं मैं डबल ट्रेड कर रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग यहाँ पर कर रहा हूँ, वैसा नहीं है। मेरा एसएल अभी तक बाकी है, चीज को समझ के हम लोग एग्जिट किए हैं, इसलिए ब्रेकआउट वगैरह आया है। वरना अभी तक हम लोग का एसएल हो चुका रहता है। तो ब्रेकआउट के बाद हम लोग देखेंगे कैंडल वगैरह देख के सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अब मार्केट कुछ नहीं कर पा रहा, अब 59,500 के आसपास। अभी सेलिंग भी बहुत लो क्वांटिटी में हो रहा है क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम आ चुका है कि अब साइडवेज आने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर बाइंग करना मुश्किल है, सेलिंग करना मुश्किल है। अगर थोड़ा एडजस्टमेंट आता तो मैं बाइंग कर लेता, और अगर ब्रेकआउट आता तो मैं सेलिंग कर लेता, पर अब ये साइडवेज मोमेंटम है, मैं कुछ नहीं करने वाला। वैसे भी हम लोग का 81,000 के आसपास लॉस ऑलरेडी है, तो अब लगता है मार्केट में हम लोग को अपना पोजीशन अब कल ही हम लोग बनाएंगे क्योंकि 12 भी बजने वाला है। तो लीव हम लोग को मार्केट से लीव लेना पड़ेगा क्योंकि अब बहुत हो चुका, वेट करने था हम लोग कर लिए। अपसाइड का मोमेंटम हम लोग कैच नहीं कर पाए, खैर उसका कोई रिग्रेट नहीं है, रिस्की लग रहा था। मार्केट कंटिन्यू भागा, भागता ट्रेंड में हम लोग कभी नहीं चढ़ेंगे। और मार्केट उसके बाद जो चढ़ा है, उसके बाद जो ब्रेकआउट वगैरह आया है, मार्केट कहीं नहीं जा पा रहा। तो अब ये कितना टाइम लेगा कोई बताना मुश्किल है, और निफ्टी तो अपना कंटिन्यू धीरे धीरे करके अपसाइड ही जा रहा है। तो फिलहाल के लिए तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही, बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।